नमस्कार आप सभी को। बैंक एग्जाम्स में जैसा कि आप जानते हो कि रोज रोज हर बार नए नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली मेंस एग्जाम में। तो जो आ चुका है उसको पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो आ सकता है जिसके आने की संभावना है वो पढ़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ न्यू पैटर्न क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सवाल डिस्कस करेंगे। सवालों पर बढ़ने से पहले हम एक चीज यहाँ सीख लेते हैं। जैसे कि सपोज आपको ये इनइक्वालिटी दी गई है, x-2 इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। ठीक है, तो क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, बिकॉज x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तो आप निकाल सकते हो ना। एक सेट लिमिट होगी कि भाई यहां से यहां तक आप x की वैल्यू रखोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो हम ये कैसे निकालें? तो देखो, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये लेस देन जीरो है, मतलब ये दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब या तो एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हो, ये वाला नेगेटिव हो, या फिर ये वाला नेगेटिव हो, ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तभी नेगेटिव आएगा, राइट? तो देखो, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है ना, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तभी ये नंबर पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू 4 से छोटी है तो ये नंबर नेगेटिव होगा, राइट? तो यानी कि x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो सकती है। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 2 से 4 के बीच में हो सकती है x की वैल्यू, राइट? तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब x ये वाला नंबर नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू क्या है? 2 से छोटी, है ना? और ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि x एक सिंगल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू एक साथ 2 से छोटी भी हो और 4 से बड़ी भी हो? तो ऐसी तो आप कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। मतलब x की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? 2 से 4 के बीच में, तभी ये प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इसका एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट। ठीक है, देखो क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये तो आपने बेसिक से सोचा। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस पर क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करनी है। तो एक लाइन मैंने बनाई, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? जहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो। तो x बराबर 2 पर होगा और x बराबर 4 पर होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पर 2 एंड 4। जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, बड़े नंबर को राइट में लिखेंगे, जैसे नंबर लाइन पर लिखते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पर लगाना है प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। यानी कि अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है तो ये जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। और x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी रखोगे, जैसे सपोज 5 रखा आपने, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। 2 से 4 के बीच में नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी रखी तो ये पॉजिटिव हो गया, और 4 से छोटी है मतलब ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। और अगर आप x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, राइट? तो कौन से रेंज में x ये जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा, इसको निकालने का बड़ा सुंदर और सरल तरीका है। ठीक है, अब इस चीज को हम यूज करेंगे और सवाल देखते हैं जरा। सवाल में आपको इक्वेशन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में नहीं दे रखी, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो के फॉर्मेट में दे रखी है। तो जैसे सपोज ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप इसके रूट्स निकालो, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं। इसके जो रूट्स होंगे, इसको दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है, ताकि +5 आ जाए। तो 8 और 3 कर देते हैं, 8 एंड -3, राइट? तो इस नंबर को, इस प्रोडक्ट, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? x-8, राइट? x+8 एंड इंटू x-3, x+8 इंटू x-3 लेस देन जीरो। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा? x² प्लस 5x -24 लेस देन जीरो, यही आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हो बस वही काम करना है। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि सम आ जाए ये नंबर। तो 8 एंड -3 किया तो x+8 और x-3 लेस देन जीरो। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, राइट? अब हमें पता है कि हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी? आप ये देखो, x एक फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, रेंज आएगी। तो रेंज क्या होगी? तो सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? यहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो कब होगी? जब x की जगह आप -8 रखोगे या x-3 को जीरो रखोगे, यानी x की जगह +3 रखोगे, राइट?
फिर मैंने क्या लगाया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव चाहिए। मतलब जो मेरी रेंज आएगी एक्स की वो क्या आएगी, एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, -8 से +3 के बीच में। यानी एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, -8 से +3 के बीच में जो भी वैल्यू आप रखोगे, ये जो कंडीशन है इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, राइट। इसी तरीके से मैं सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, सम आ जाए -16, कैसे आएगा, -10 एंड -6, राइट। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, y -10 इंटू y-6 लेस देन 0 चाहिए। तो हम यहां पर सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, y बराबर 10 और y बराबर 6। तो 6 को लेफ्ट में लिखा, 10 को राइट में लिखा। प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 यानी माइनस चाहिए, यानी 6 से 10 के बीच में हमको रेंज चाहिए। यानी y की जो रेंज होगी ना, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या होगी, 6 से 10 के बीच में होगी, है ना। तो x जो वैल्यू लेगा वो -8 से 3 के बीच में लेगा, और y की वैल्यू 6 से 10 के बीच में आएगी। दोनों ही रेंज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो छोटी रेंज कौन सी है, ये वाली, राइट। ये जो वैल्यू है ना, इसकी आप हाईएस्ट वैल्यू भी लोगे ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू से कम है, राइट। यानी जो x की जो भी पॉसिबल वैल्यू हो, हमें नहीं पता क्या वैल्यू x की होगी, बहुत सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन चाहे जो वैल्यू आप लोगे वो y से तो कम ही आएगी ना, यस और नो, y से कम आएगी, बिकॉज y की वैल्यू तो 6 से बड़ी है और x की वैल्यू 3 से छोटी है, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन से कि x इज लेस देन y। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x² + 13x + 12। यहाँ पर एक कोफिशिएंट भी हमें दिया गया है x² का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ऐसे, 3 × 12 करते हैं। 3 × 12 किया तो कितना हो गया, 36। 36 को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, 13 आ जाए तो 9 × 4 करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x, अच्छा ओके, वन मोर थिंग, फिर हम क्या करते हैं, रूट्स निकालने के लिए 3 से डिवाइड भी करते हैं। 3 से हमने क्या किया, डिवाइड भी किया, तो इट इज 3 4/3। रूट्स क्या आएंगे इसके, नेगेटिव आएंगे, माइनस माइनस, लेकिन अभी हम रूट नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x + 3 इंटू x + 4/3 लेस देन 0, यस, ठीक है। तो इसकी आप रेंज निकालें, तो अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे तो देखो क्या आएगी। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले ये कब 0 होगा, x बराबर -4/3 पर, और ये 0 कब होगा, x बराबर -3 पर, ठीक है। अच्छा बड़ी वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली -4/3 बड़ी है, तो मैं इसको राइट में ही लिखता हूं, ठीक है। -4/3 ये बड़ी है ना वैल्यू, और फिर -3, ठीक। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब किस रेंज में आएगा, इस वाली रेंज में, -3 से -4/3 के बीच में। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो चाहे जो भी वैल्यू आए, लेकिन रेंज होगी -3 से बड़ी और -4/3 से छोटी। 4/3 को मैं 1.33 लिख दूं तो चलेगा, यस, -1.33 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये x की रेंज आ गई। अब आप y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ताकि सम आ जाए -2, तो -8 एंड +6 कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट -48, सम इज -2, तो y की वैल्यू क्या, y -8 इंटू वाई +6 ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख दिया हमने इसको, राइट। फिर हमने बनाई एक नंबर लाइन जिस पर हमने डाले क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, -6 एंड +8, तो y इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू +8 पर ये वैल्यू हो रही है 0। यहां पर साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव तो इस रेंज में है, मतलब -6 से छोटी कोई भी वैल्यू आप रख लो, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू y की आप रखोगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब कि y की जो रेंज है वो क्या होगी, -∞ से -6 आप कुछ भी रख सकते हो, यूनियन, और आप 8 से बड़ी कोई वैल्यू रख सकते हो, 8 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब अगर आप x और y में रिलेशन देखें तो आप एक बात मुझे बताओ, y की वैल्यू आप सपोज रख देते हो 9, ठीक है, y की वैल्यू मैंने 9 रख दी, तो y की वैल्यू 9 रखोगे तो x की किसी वैल्यू से नेगेटिव जो है बड़ी होगी वो, क्योंकि x की वैल्यू तो सारी नेगेटिव ही है, राइट। और अगर y की वैल्यू आपने रख दी -7, -6 से छोटी वैल्यू रखो, -7,
तो -7 इन दोनों से क्या है, छोटी है वैल्यू। मतलब y की जो वैल्यू है वो x से छोटी भी हो सकती है, और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आप कोई वैल्यू लेते हो तो इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मतलब आंसर इज नो डेफिनेट रिलेशन। यस, क्लियर। चलिए, तो आपको रेंज निकालना आ गया, इक्वेशन में कैसे उसको अप्लाई करें ये आ गया। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगर आपको ये टेक्निक नई लगी हो, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, थैंक यू सो मच।